महागठबंधन के लोग जो अति पिछड़े का हकमारी कर रहे हैं वो हम बीजेपी के रहते नहीं मारा जाएगा। कर्पूरी ठाकुर ने हमें ये अधिकार दिया, पिछड़ा से अति पिछड़ा का अधिकार दिया, लेकिन नीतीश जी ने अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें जातियों को जोड़ते गए। जब आरक्षण का मामला कोर्ट में था तो नीतीश जी महागठबंधन की सरकार बनते ही चुनाव की घोषणा कर दी। अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया और अपना बहुमत साबित किया और चुनाव की घोषणा कर दी। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। आयोग पत्र को सार्वजनिक करें। अगर हम लोगों की वजह से चुनाव टला तो साबित करो। बीजेपी ने नहीं कहा था कि चुनाव कराएं। महागठबंधन की सरकार बनते ही आप धापी में चुनाव की घोषणा कर दी। हम लोग अति पिछड़ा के हक और सम्मान के लिए सड़क पर उतरेंगे। मैं एक अति पिछड़ा की बेटी हूँ, बहन हूँ और सर में रहते हुए अति पिछड़ा वर्ग के लिए बेहतर कार्य किया। कभी अति पिछड़ा का भला नहीं करना चाहते तो सिर्फ अति पिछड़ा के लिए बोलते हैं और जब करने की बारी आती है तो मुकर जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोगों ने आया और आज सबका मैं दशहरे के बाद में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सभी चैनल के हमारे पत्रकार बंधुओं को। और जो आज जो बिहार का खेल चल रहा है, आज महागठबंधन के लोग जो अति पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं और उसके लिए जो आज अलग अलग उनकी जो भाषा बदल रही है, उस भाषा के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो आप जानते हैं कि अति पिछड़े की बेटी हूँ, हमेशा अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ महागठबंधन के और नेता नीतीश जी से, जिस समय हम सभी लोगों को अधिकार अगर देने वाले कोई हैं तो कर्पूरी जी को मैं, माननीय कर्पूरी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने पिछड़ा से अति पिछड़ा किया और अति पिछड़ा में कुछ ही लोग सेलेक्टेड थे, लेकिन इन्होंने जब आवश्यकता महसूस हुई तो लोगों को जोड़ते गए और आज अगर उसकी संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा ही संख्या है। फिर भी कोई बात नहीं है, हम अति पिछड़े लायक हैं, हम सभी लोग एक हैं। लेकिन आज जो चुनाव, आज जो नगर निकाय का इन्होंने जो बिगुल बजाया, तो ये जानते थे कि जब सरकार के पास, जब सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने केस किया तो कौन सा आपाधापी था जिसके लिए उन्होंने इमीडिएट, जब महागठबंधन की सरकार बनी और तुरंत उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ निकाय चुनाव होना चाहिए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था उसमें हमारा मध्य प्रदेश कहाँ गया, कैसे चुनाव कराया, और महाराष्ट्र कैसे चुनाव कराया, लेकिन बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। अपने बचाव के लिए, अपने लिए उन्होंने एक दिन का विधानसभा खोला कि मैं अपना बहुमत साबित करूंगा। लेकिन अति पिछड़ों की मसीहा कहने वाले लोग, आज मैं नाम नहीं लूंगी, कोई कहता है पोल खोल, मैं आज पोल खोल कर रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक दिन के लिए विशेष सत्र बना के अति पिछड़ों को क्या देना है उसके बारे में भी चर्चा करके और एक उसमें उनके लिए एक चर्चा शुरू करें और वहाँ से हम निकालें। उन्होंने आयोग का भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। इनके महाधिवक्ता बहुत पहले ही मना किए थे, उनकी बात को भी नहीं माने। तो कौन सा ये अति पिछड़ा के ये मसीहा हैं और किस लिए मसीहा हैं? आज आपने जिस तरह से बच्चों को रोड पे ला दिया, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज उन्होंने रोड पे आ गए। किसी का 10 का चुनाव था, किसी को 20 का चुनाव था। उनका जो भी खर्च हुआ, सरकार का जो खर्च हुआ, उसका नुकसान कौन देगा? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो आपाधापी में ये चुनाव करा रहे थे, किस पर और कैसे आप पर विश्वास करे अति पिछड़ा? आपने अति पिछड़ों का विश्वास तोड़ा है। और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो लोग कहते हैं कि पोल खोल, मैं पोल खोल करना चाहती हूँ कि आप एजी का रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक करें, आयोग बनाकर उसका करें, आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक करें और गणना करें कि हमारे जो अति पिछड़ा कितने हैं और हमारा कितना हक अधिकार बनता है। उतना हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम सड़क पर जाके हम वहाँ पर जो है आंदोलन करेंगे और अपने हक का हम मांग करेंगे।